बटन प्रेस करना भूल गई हो? करीम का टेस्ट मैंने किया है, अली ने नहीं। सोचा आपको बता दूं। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं उस बच्चे को यहाँ से वो टेस्ट किए बगैर भिजवा देता? किसी न किसी मौके पर उस बच्चे का टेस्ट मैं जरूर करवाता, लेकिन ऑन्कोलॉजी के साथ होता है ये, अली के तरीकों से नहीं होता कभी। तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, बिला वजह परेशान रहती हैं। कोई मसला होता है तुम लोगों का, नजर आता है, पूछा जाए क्या हुआ तो जवाब मिलता है कुछ नहीं। बताओ क्या मैं अंधा हूं? डॉक्टर, आपकी खुशियों में दखल नहीं देना चाहती मैं। क्या बोल रही हो? खबर मिल चुकी है मुझे। नाजली, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, सही सही बताओ क्या बात है, कौन सी खबर मिली है तुम्हें? कैसी खबर है? यही कि आपकी शादी हो रही है। हाँ, ये खबर। हाँ, जब शादी हो जाए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं तो खुद नहीं जानता कि मेरी शादी होने वाली है। क्या मतलब नहीं जानते? कहा ना नाजली, नहीं जानता। और वैसे ये कौन कह रहा है? तो इसका मतलब आपकी शादी नहीं हो रही? नाजली, तुम तो एक अक्लमंद लड़की हो, तो फिर इस किस्म की बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? सर खुजाने का वक्त नहीं है मेरे पास, शादी करने चला हूं मैं। डॉक्टर, क्या हुआ? अब इस खुशी की तो कोई वजह है? दरअसल मुझे लगा कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है नाजली, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़कर। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम मेरे साथ आखिर तक रहोगे। अगर तुम मेरे घर आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज आ जाओ। शुक्रिया। अली, 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 मैं अंदर आ रही हूँ, ठीक है? अली, ये सब क्या है? ये तो मेरी पसंदीदा फिल्म है। ये कैसे पता चला तुम्हें? मुझे तुम्हें खुश करना था। उस बच्चे का टेस्ट करके तुमने मुझे खुश कर दिया, और अब मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। खुश हुई क्या? वो भी बहुत ज्यादा, बता नहीं सकती तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए। बैठ जाऊं मैं? हाँ ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। खाओगे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
ऐसा कुछ नहीं है नाज़ली, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़कर। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम मेरे साथ आखिर तक रहोगी। कैसे हुआ ये? गिर गई थी मैं गिरने की बात नहीं कर रहा था। मेरी दोस्त ने धक्का दिया। अभी मैं दवा लगाऊंगा, जरा सी जलन होगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। जब तक तुम्हारी अम्मी पहुंचेंगी तुम ठीक हो चुकी होगी। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, ये अपने बाबा के साथ रहती है। भाई या बहन होने के लिए आपको एक ही माँ बाप की औलाद होना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि एक जैसे दुख उठाया। मेरी भी अम्मी नहीं है। अब ये बात हमें पूरी तरह से नहीं फिर भी एक दूसरे का भाई बहन बना देती है। क्या ख्याल है? और इस तरह से हमें ये पता रहता है कि कोई अकेले तकलीफ नहीं उठा रहा। काश कि ये बात सबको पता चल जाए। आ सकता हूं मैं? आ जाओ तांजू। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो ना। कुछ हुआ है? अरे बैठो तो सही। कैसा चल रहा है सब? काफी खामोशी है आज। फरमान जानता है उसके साथ क्या होने वाला है। एक तो कॉन्फ्रेंस का बहाना करके कहीं चले जाना और वापस आने के बाद मिला भी नहीं। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं उससे जरूर पूछूंगा। अच्छा, तो तुम उससे पूछोगे? तो फिर तुम्हें ये खबर देने का यही सही वक्त है। फरमान कहाँ था मालूम है मुझे? बेनिश से शादी करने की तैयारी में मसरूफ था बस। मुझे यकीन है इसका मतलब समझ गए होगे तुम। इसका मतलब यह हुआ कि एक रकीब और बन रहा है मेरा। बिल्कुल। यानी आदिल के जाने के बाद तुम्हें नहीं चुनेगी, अपने शौहर को चुनेगी। मगर तांजू, तुम्हें अब बहुत एहतियात से चलना होगा। यानी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें उसे हर हाल में यह साबित करना होगा कि तुमसे अच्छा कोई और चीफ डॉक्टर नहीं मिल सकता। संभाल लूंगा मैं। जनरल व्यू में हाइपो एक्टिव है, रेस्पिरेशन, रिट्रैक्शन, सर्कुलेशन। इस पेशेंट को रीएवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर फरमान, मेरे साथ आओ।
क्यों, कहीं जाना है हमें क्या? हाँ, आ जाओ। फरमान, सुन रहा हूं मैं। तुम अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस डिपार्टमेंट के स्टेटस को नीचे नहीं गिरा सकते। कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम्हारे असिस्टेंट्स में से एक बेहिस, एक जज्बाती और एक जहनी मरीज है, और मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि इन सब की वजह से यहाँ का स्टेटस कम हो। क्या दमीर ने अपने एक पेशेंट को नहीं खोया है? देखो, उन पे सख्ती का वक्त आ गया है। मैं उन सबको मोम की तरह पिघला दूंगा। उन लोगों को आज रात इमरजेंसी में ड्यूटी देनी होगी। बात को कुछ बढ़ा नहीं रहे आप? और जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने छुट्टी लेकर अपना फोन इसलिए बंद कर दिया ताकि तुम अपनी दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर सको। पर इससे इसका क्या लेना देना उसे? देखो फरमान, जब मैं कल हॉस्पिटल पहुंचूंगा तो रात के तमाम केसेस को एक एक करके चेक करूंगा। मैं हर एक चीज पर नजर होगी। ठीक है, बेहतर यही होगा कि कोई गलती ना हो। ठीक है। ये क्या था? गुड मॉर्निंग नाजली। कल की शाम अच्छी लगी तुम्हें? बहुत ज्यादा, और उसके लिए तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। अब तुम्हारी बारी है। कैसी बारी? पहले तुमने मुझे खुश किया, फिर मैंने ऐसा किया जिससे तुम खुश हो गई। अब तुम्हारी बारी है। क्या ऐसा नहीं होता? जाहिर है ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब भी आप किसी को खुश करते हैं तो उसे चाहिए कि वो भी आपके लिए कुछ करे। कुछ भी से क्या मतलब है आपका? पता नहीं, यानी उस वक्त उसे जो भी अच्छा लगे। थक गया मैं तो। आओ दमीर, एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम किसी को चाहते हो जो तुम्हारे करीब है, तो तुम ये बताओ कि तुम उसे किस तरह से खुश करोगे। जवाब दो अली को। अरे मुझे कैसे पता कि अली उसके बारे में क्या जज्बात रखता है। हाँ, लेकिन अगर चाहो तो उसकी तारीफ करके उसका दिल जीता जा सकता है। हो सकता है बात बन जाए। अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर फरमान ने आप सबको बुलाया है फौरन। चलो भाई, फौरन जल्दी चलो। डॉक्टर दानिश से गुजारिश है कि वो रूम नंबर 47 में आ जाएं। जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज रात सब लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। तमाम डॉक्टर और स्टाफ से गुजारिश है कि वो आज इमरजेंसी ड्यूटी पर रहेंगे। क्या मतलब सर, इस तरह अचानक से? फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। इमरजेंसी में ड्यूटी? क्या मेरी भी? जाहिर है अली, मेरी पहली इमरजेंसी ड्यूटी में आप साथ होंगे। कम से कम ये तो अच्छा है। काश मेरी भी ऐसी अच्छी सोच होती तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरी नजरें तुम पर खास तौर पर रहेंगी। जिसके पास कोई पेशेंट नहीं है वो जाए और खाना खा ले और बाकी मुंह धो ले अपना। जो कुछ भी तुम लोगों ने करना है वो कर लो, क्योंकि आज रात बहुत काम है और किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है डॉक्टर। चलो अली। चलो भाई चलो। मतलब छुट्टी ही बंद कर दी है? दमीर, मुंह बंद रखो अपना। खामोश रहो दमीर। जी सर। उफ यार, इमरजेंसी में टेंशन के मारे जान निकलने लगती है। हद है। अच्छा, तो ये मुहावरा था? जी हाँ। मैंने कोई मुहावरा इस्तेमाल नहीं किया। मैं हकीकत में गिरकर यहीं पर मरने वाला हूं। नाज़ली, मेरे ख्याल से तुम मेरे दिल को मसाज तो दे ही दोगी। क्यों नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है। डॉक्टर तांजो ये काम बहुत अच्छा करेंगे, चाहो तो बुला देती हूँ उन्हें। दोस्तों, कॉफी आ गई।
बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छे वक्त ये तो पे आई बहुत तुम। ही अच्छा किया अरे तुमने। कोई बात नहीं, तुम भी लो। शुक्रिया। कॉफी तो अच्छी बनाई है। मजे की है बहुत शुक्रिया। अली, तुम पियोगे क्या? प्लास्टिक की बू आ रही है। ठीक, मैंने अपने हाथों से बनाई है, ले लो। मैं कॉफी नहीं पीता, कॉफी पसंद नहीं मुझे। तुम लोगों को तो कॉफी कुछ ज्यादा ही पसंद है। पूछ के गलती कर दी मैंने। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके? मेरी मलिका। अरे वो गुलेन, तुम तो चली गई थी ना? मैंने सोचा कि तुम सब यहाँ रुक रहे हो तो मैं भी रुक जाती हूँ, हो सकता है कोई काम पड़ जाए मुझसे। कितनी अच्छी हो तुम यार। ज्यादा मक्खन ये लगाने की पकड़ोगे जरा? जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए। हेलो, इमरजेंसी वार्ड। ये कब हुआ? समझ गई, हम फौरन तैयार हो रहे हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सिवियर एक्सीडेंट हो गया है, बहुत मरीज आने वाले हैं यहाँ। चलिए, जो पेशेंट्स पहले से हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें ऊपर शिफ्ट करो। जुनेद, तुम स्टाफ से जाके कवर्स लो और वेटिंग एरिया को क्लियर कर दो। ठीक है। ठीक है, जल्दी। मैं जाकर डॉक्टर फरमान को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, आ गया हूँ मैं। क्या हुआ है? डॉक्टर, मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तकरीबन 22 से 23 लोग जख्मी हैं। बहुत सीरियस कंडीशन है। कुछ देर में यहाँ पहुँच तसल्ली जाएंगे। रखो, तसल्ली रखो। सब संभाल लेंगे हम, परेशान मत हो। नाज़ली, सबसे पहले सारे स्टाफ को यहाँ बुला लो, चाहे वो ताजू साहब हो या चाहे आदिल साहब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात सब मिलकर काम करेंगे। अपने अपने ग्लव्स पहन लो और तैयार हो जाओ। अली, जल्दी। अच्छा याद रखो, पैरामेडिक्स मरीजों की कंडीशन देखकर हमारे पास लेकर आएंगे तरतीब से। तुम सबको ट्रॉमा की कलर कोडिंग याद है ना? ग्रीन एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट, येलो मेडिकल ऑब्जर्वेशन, रेड फॉरेन ट्रीट करना है, ब्लैक सीधा सर्द खाने ले जाना है। जी डॉक्टर, हमें सब कुछ याद है। हाँ, और याद रहे, कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई पैनिक करेगा। हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोग प्रोफेशनल्स की तरह काम करोगे। किसी को कोई शक? नहीं सर। ठीक है फिर। हाँ, ले आओ। बोलो बोलो, क्या डिटेल्स है? इनकी उम्र 26 साल है और ये एक बिजनेस वुमन है। इनका पूरा जिस्म बुरी तरह जल चुका है। ट्रॉमा रूम नंबर 6। कबीर, लेकर जाओ इसे। ठीक है डॉक्टर। मैं इसके साथ जा रही ठीक है। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, इमरजेंसी है। इनकी हालत बहुत संजीदा है। हाँ हाँ, ले आओ, ले आओ। हाँ हाँ, ठीक है। डॉक्टर फरमान, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इनका खून न बहे। इसका कैरोटिड कट गया है। नाज़ली, डॉक्टर, मगर इनकी तो नाज़ली, ये टेम्परेरी है। इस आदमी को मरने से रोक रहा है। याद रखो ये बात, ठीक है? सैचुरेशन मुस्तकिल कम हो रही है। नाज़ली, तुम गर्दन को भूल जाओ। वो एक आम पेशेंट है, बस ये समझो। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले ब्रीदिंग कैलकुलेशन। जबरदस्त। तो चलो, ले जाओ चलो जाओ, इन्हें। शाबाश। ऐसे क्या हुआ? ये गाड़ी से कूद गए थे और फिर 20 मीटर तक घिसटते चले गए। इनकी सीने की हड्डियां चूर हो गई हैं और सांस लेने में मसला हो रहा है। इन्हें सीपीआर कितनी देर से दे रहे हैं? 12 मिनट से। और डिफिब्रिलेटर 3 बार दिया है। ठीक है, मेरा पेशेंट है ये। रूम जी, 5 ठीक। में लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। उस तरफ ले चलो, उस तरफ। अली, अगला पेशेंट तुम्हारा है। नजर रखनी है तुम्हें वहां, ठीक है? चलो। जल्दी जल्दी करो। वो डॉक्टर है, जल्दी बुलाओ उसे। रास्ते से हट जाइए, हट जाइए। किसी डॉक्टर को बुलाइए फौरन। डॉक्टर वफा, आपका पेशेंट। डॉक्टर वफा। डॉक्टर अली वफा। इसकी शादी होने वाली थी। चलो चलो, जल्दी करो। रूम नंबर 3 में लेकर जाओ इसे। डॉक्टर अली, ये आपका पेशेंट है। अली, आपसे कह रही हूँ।
डॉक्टर अली, ये आपका पेशेंट है, आप कर सकते हैं। डॉक्टर अली, आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, आ जाओ। कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया? अली चलो, आओ यहाँ, कुछ करो अली, जल्दी। अली चलो, आओ यहाँ। अली तुम कुछ करते क्यों नहीं? ब्लीडिंग नहीं रुक रही, जल्दी करो। मुझे जख्म देखना होगा। आओ आओ आओ, जल्दी करो। डॉक्टर डॉक्टर, खून बहुत बह रहा है, हमें जल्द कुछ करना होगा। चीखो नहीं, चीख क्यों रहे हो? अली चलो प्लीज कुछ करो। देखो अली, तुम ये कर सकते हो ना अली? मुझे यूरिनरी कैथेटर लगा दे। 14 mm की नीडल चाहिए, आर्टीरियल ऑक्लूजन बलून और 20 cc FF। चलो जल्दी, फौरन चाहिए मुझे। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। सेल्वी साहिबा, चीफ डॉक्टर को तैयार करो। क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है सब? मैं नहीं जानती। आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ। रेबोआ कहते हैं इसे। क्या रेबोआ कहते हैं इसे? रेबोआ। ये क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। रेबोआ डैमेज वेन को ऑक्लूड करके खून बहने से रोक देता है। क्लैम्प तो ये ले। शर्ट ऊपर करो। ओह, खून रुक गया। बहुत अच्छे डॉक्टर। ब्लड प्रेशर 90/60 है, कंडीशन स्टेबल हो रही है। आपने तो कमाल कर दिया सर। रेबोआ किया मैंने। रेबोआ किया मैंने। प्लीज अपना मुंह खोलिए। ऑक्सीजन 89%। इनका हलक बिल्कुल बंद हो गया है। हमें इनके हलक में सुराख करके सैचुरेशन बढ़ानी होगी। किट दो मुझे फौरन, जल्दी करो। बस बस, आराम से, बस हो गया। दमीर रुको, मुंह या नाक के करीब कहीं धुएं के निशान चेक किए? सर मैंने नहीं देखे। तो इससे ट्रैकियोस्टमी की जरूरत नहीं है, एस्क्रोटमी करनी होगी। आराम से आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से आराम से।
सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है। क्या आप आसानी से सांस ले पा रही हैं? अच्छा है, परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। इनका गला और कंधा पूरी तरह से जला हुआ है। झुलसा हुआ जिस्म इंसान की सांस रोक लेता है, इसलिए स्क्रोटमी जरूरी होता है ताकि वो सांस ले सके। सॉरी डॉक्टर। मरीज को फौरन बर्न यूनिट में आइसोलेशन के लिए लेकर जाओ और फिर मुझे बताओ। ठीक है डॉक्टर। दमीर, कर लोगे या किसी और का इंतजाम कर लूं मैं? जी सर, मैं कर लूंगा। रहमी साहब के बाद मेरी नजरें मुस्तकिल तुम पर है। याद है, भूला नहीं हूं मैं। अब कोई गलती ना हो। समझ गए? जी सर। समझ गए ना? जी समझ गया। इस वक्त आपकी हार्ट बीट इतनी धीरे चल रही है कि मुझे सुनने में दुश्वारी हो रही है। मेरी गलती है, गाड़ी मैं चला रहा था, मेरी वजह से हुआ है ये। ठीक है, फिलहाल आप तसल्ली रखिए, इस वक्त हम इमरजेंसी में हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी ठीक है। सर, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना होगा हमें। 80 mm की नीडल और 60 cc इंजेक्टर प्लीज। ठीक है डॉक्टर। सेल्वी, अल्ट्रासाउंड जल्दी। वो तो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर कोई और रास्ता नहीं। सर आपके पास इस वक्त विजुअल नहीं है, इस तरह से आप उसके दिल में सुराख नहीं कर सकते। अक्सर डॉक्टर्स का कहना है कि जिफॉइड अपनी जगह नहीं बदलता, और मेरा भी कुछ यही मानना है। अब तुम अपने जुर्म का एतराफ अस्पताल की पुलिस के सामने कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं जानता तुम इकबाल जुर्म किसके सामने करोगे। ये तुम्हें खुद तय करना होगा। किस चीज का इकबाल है जुर्म? नहीं जानते? इस बात का एतराफ कि तुम्हें अली के साथ मसला है। तुमने अली से इमरजेंसी में इतना खतरनाक प्रोसीजर करवाया जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, तुम भी जानते थे। तो उसका अंजाम बुरा हो सकता था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो कभी रिस्क नहीं लेते। तुम तो मरीज को बचाने के लिए कभी भी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं करते हो, और तुम कभी भी किसी सर्जरी में अकेले नहीं गए, अपने साथ 10 सर्जन्स को साथ लेकर गए हो। फरमान, वो लड़का अपने आप को साबित करने के लिए इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है? सर मगर उस लड़के के साथ आखिर तुम्हारा मसला क्या है फरमान? तुम्हें मुझसे जितना झूठ बोलना है बोलते रहो, मगर खुद से तो सच बोलो। डॉक्टर, हाँ कहो। हमने मरीज को ऑपरेट कर दिया है, इस वक्त वो आईसीयू में है। एहतियात से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, एहतियात से, एहतियात से। बचाओ बचाओ, इधर से। डॉक्टर, अच्छा किया नाज़ली। बहुत शुक्रिया।
जी मैं जानता हूँ कि आप मुंह के बल टकराए हैं और आपका जॉ लॉक हो गया है। इस वक्त मैं आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप सो जाएंगे और मैं आपके जॉ को जगह पर ले आऊंगा। डॉक्टर फरमान, रिपोर्ट आ गई है। 23 लोग हैं जिनमें से एक का इंतकाल हादसे की जगह पर हो गया था। और ये बाकी सब? इन सब का चेकअप हो चुका है और कुछ की हालत काफी खराब है। ठीक है, मैं सब देख लूंगा। बुलैन साहब की रिपोर्ट, इनकी फेमोरल आर्टरी जख्मी है, फीमर चूर हो गया है। मैंने रिबुआ करके वक्ती तौर पर शंट लगा दिया है। ये है इनकी रिपोर्ट्स। प्लान में चेंज आ गया है। फौरन से एलवीसी को नेक्स्ट पेशेंट को कोई और देखे। जी ठीक है। रुको अली। ठीक है, जा सकते हो आप। बुलैन साहब के साथ क्या आप लोग हैं? जी हाँ, हम इनके माँ बाप हैं। मैं डॉक्टर फरमान हूँ और ये मेरे असिस्टेंट अली वफा। आप लोग ठीक तो है ना वैसे? डॉक्टर, कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? आज शादी थी मेरी। बुलैन ठीक तो है ना? हाँ? उनकी फीमर बिल्कुल टूट गई है। हाँ, यहाँ तक कि उनकी वेन्स और मसल्स भी डैमेज हुए हैं और उनकी टांग में इस वक्त खून का बहाव बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप उसकी टांग तो बचा सकते हैं ना डॉक्टर? देखिए, हकीकत यह है कि उनकी फीमर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है। मैं तमाम ऑप्शंस पर नजर रखूंगा, लेकिन हो सकता है हमें उनकी टांग काटनी पड़े। आई एम रियली सॉरी। उसकी टांग काट दी जाएगी? क्या और कोई रास्ता नहीं है? ये क्या हो गया? जो आपको सही लगे डॉक्टर, जो आप बेहतर समझे डॉक्टर। दुआ करें आप लोग, उनको दुआओं की जरूरत है। अली, बेड नंबर 3 के पेशेंट को हाइफीमा इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो फिर सर मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट को यहीं बुलवा लूं? बिल्कुल ठीक है। ये सब रजिस्टर कर लो। जी सर। डॉक्टर आदिल। हाँ जी। काफी अरसे बाद हम साथ काम कर रहे हैं। काश कि ये काम इन हालात में ना हो रहा होता। क्या हुआ, सोने का वक्त नहीं मिला आपको? ओह, ये तो हम सुबह देखेंगे कि सबसे पहले कौन सोता है। माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
अच्छी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, बेटा माफ कीजिएगा। बेटा डॉक्टर, बाहर वाले पेशेंट्स के लिए। जी डॉक्टर। आदिल, क्या तुम्हारा पुराना शागिर्द भी जा रहा है? कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? फरमान और बीनेश शादी कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो बिनीश सबसे पहले मुझे बताती। शायद आपको बताना भूल गई होगी वो। आ जाओ मेरे साथ। इवैल्यूएशन मत भूलना। आने में थोड़ी देर हो गई मुझे। अगर कोई काम है तो बताइए, मैं कर दूंगी। पूछने का शुक्रिया। क्या कुछ ऐसा भी है जो मुझे मालूम होना चाहिए बिनीश? तुम्हें मुबारक हो बिनीश। हाँ, अरे पहले मैं बैठी थी यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। मैं इस वक्त तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे पहले रिजल्ट्स देखने हैं। मुझे भी तो रिजल्ट्स फौरन देखने हैं ना। लेकिन मेरे वाले ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तुम्हारे रिजल्ट्स मरीज के ऑपरेशन के पहले के हैं या बाद के? पहले के। अच्छा तुम देख लो पहले, लेकिन तुमने जो अभी किया है उसके लिए बाद में मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, मुझे माफ कर दो। इसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, हमेशा अच्छे अंदाज से पेश आऊंगा। लेकिन इस वक्त मुझे रिजल्ट्स देखने हैं। बुलंद साहब की फैमिली को जब पता चला कि उनकी टांग कट जाएगी तो वो इतना रोए क्यों? जाहिर सी बात है, ये उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अभी तो वो एक नौजवान आदमी है। लेकिन अगर हमारे पास दो रास्ते हों, एक एम्प्यूटेशन और दूसरी मौत, तो एम्प्यूटेशन अच्छी नहीं है क्या? मगर फिर भी बुरी खबर तो है ना, और तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तीसरा रास्ता? Ilizarov मेथड। बीच की टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े निकालकर अलग कर दिए जाते हैं, बची हुई हड्डियों के कोनों को जोड़ दिया जाता है, टांग छोटी हो जाती है इस तरह। और फिर काफी अरसे बाद स्क्रूज को 1-1 मिलीमीटर लूज किया जा सकता है, फिर कोई मसला नहीं होगा। इसका मतलब है हमें उनकी टांग काटने की जरूरत नहीं। चलो डॉक्टर फरमान को बताते हैं। मैं जानता हूँ आप तकलीफ में हैं, लेकिन हमने आपको मॉर्फिन की ज्यादा डोज दे दी है, थोड़ा गैप देना होगा। क्या मैं अभी खूबसूरत हूँ डॉक्टर? दूसरों के मुताबिक आप अभी काफी खूबसूरत हैं। आईना दो मुझे। आपको मुझ पर यकीन नहीं? लेकिन तुम तो मेरे चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे हो। मुझे आईना दो, मुझे खुद को देखना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा मुझे आईना दो, सुना तुमने? या अल्लाह, मुझे क्या हो गया? ये है खूबसूरत? मैं तो बहुत बुरे हाल में हूँ, तुम थोड़ा बुरा कह रहे हो? हटा दो इसे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अंधे हो गए हो, देखो मुझे, मेरा क्या हाल हो गया है और तुम कह रहे हो परेशान ना हो।
मैं पागल हो जाऊंगी। या मेरे अल्लाह, मेरे तमाम दोस्तों की शादियां हो रही हैं, अच्छी जगहों पे शादियां हो रही हैं। मैं चाहती हूँ मेरी भी शादी हो। मेरा भी तो बचपन से एक ही ख्वाब था, एक ही चीज तो चाहती थी, वो भी नहीं हो सका। कौन करेगा इस हाल में मुझसे शादी? क्या होगा मेरा, बताओ, देखो मुझे, कौन करेगा मुझसे शादी? डेफने साहब, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। सुना नहीं तुमने? यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इनके हार्ट का इशू है, आज रात हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है डॉक्टर, आ जाओ, आ जाओ। डॉक्टर, हाँ क्या हुआ? एलिज़ारोफ मेथड है तो जरा मुश्किल, लेकिन इस तरह टांग बचाई जा सकती है। बहुत अच्छे, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ वजूहात की बिना पर हम ये नहीं कर सकते। सर, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर, बड़े आराम से कर सकते हैं। अली, आराम से। लेकिन ये ऑपरेशन मुमकिन है। दुल्हन चाहती है कि उसकी टांग बच जाए और हम भी यही चाहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। क्रश सिंड्रोम है उसे। डैमेज मसल सिस्टम के अंदर नुकसानदेह मेटाबोलाइट्स छोड़ते हैं, और क्योंकि मेटाबोलाइट्स किडनी से निकलते हैं, किडनी फेलियर की वजह से मरीज मर सकता है। और इसीलिए अगर हम पेशेंट की टांग बचाएंगे तो हो सकता है हम उसे खो दें, लेकिन फिर भी हम उसके घर वालों से बात करेंगे, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना है। क्या बात है तांजू साहब, आपकी ड्यूटी है क्या? मुझे छोड़ो, अपने असिस्टेंट्स पे नजर रखो। नाज़ली, जी डॉक्टर। मैं देख रहा हूं कि अपने पेशेंट्स के साथ साथ मेरे पेशेंट्स का भी तुम ख्याल रख रही हो। नहीं, शाबाश। वो शुरू में तुम घबरा गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रात काम नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने अच्छा संभाला, शाबाश। मेरे ख्याल में तो आपका मुझ पर शक करना ही गलत था। ओह, ये बात है। जी बिल्कुल। क्या वो असिस्टेंट मैं नहीं हूँ जिस पर आपको भरोसा है? इतना यकीन है? जी डॉक्टर, आप इस बात को कबूल कीजिए। एक बार तो कोई अच्छी बात कह दीजिए मुझसे। वादा करती हूँ मैं नहीं बिगड़ूंगी। काम करो अपना। रबिया, इसकी टोमोग्राफी करवाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। ठीक है डॉक्टर। एरम्स फाइल मुझे दो। ये लीजिए सर। डॉक्टर, कॉफी? बहुत शुक्रिया, लेकिन तबीयत कुछ भारी सी है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको ग्रीन टी पिला देती हूँ और वो बेहतर होगी आपके लिए। बीनिश, तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर उनकी उम्रों को तुम जमा कर लो तो उनसे कहीं ज्यादा रातें मैंने इस इमरजेंसी रूम में गुजारी हैं। ठीक है, तो प्लीज बताएं क्या हुआ है। क्या तुम नहीं जानती? मैं नहीं जानती हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम सबसे पहले आकर मुझे ये बताओगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा बाबा। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तांजू के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है बेटा। ऐसा क्या सुन लिया आपने तांजू से? कि तुम और फरमान शादी कर रहे हो।
ऐसा कुछ नहीं है। क्या? जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहाँ है। जा रही हो? आती हूँ। अरे आने की जहमत क्यों की? कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुम्हारी मदद करने आई हूँ मैं। तो इस किस्म के मुश्किल हालात में मेरी असिस्टेंट को क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए या लोगों की चुगलियाँ करनी चाहिए? बात सुनो मेरी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हरगिज़ हो। मुझे बेवकूफ मत समझना। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज बताया और तुमने क्या किया? इस राज को पूरे हॉस्पिटल में फैला दिया। क्या हो गया है तुम्हें? इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो तो खुशी की बात थी। तुम्हें मना किया था, तो अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो शायद। इस हॉस्पिटल को मिलकर हमने यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे अंदर आने से मना कर रही हो तुम। बात सुनिएगा, इन्हें अपने साथ ले जाए और गाड़ी तक छोड़ाए प्लीज। मैडम प्लीज जाए। हाथ मत लगाना मुझे। बात सुनो मेरी, अगर तुम दोनों ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं कल तुम दोनों को इस नौकरी से निकलवा दूंगी। ये हॉस्पिटल मेरा भी है, समझे? खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। मुझे निकालने आए हैं। तमीर, एक मिनट रुको जरा। तो तुम मुझे आखिरी 3 केसेस के बारे में बताओ। लिवर फेलियर, खराब पेसमेकर और अकीनोकॉकस सिस्ट। और उनकी उम्र? सब 60s में थे और सारे मेल थे। और उनके नाम? आखिर वाले थे हुसैन अली साहब। हुसैन अली कुर्तिस। इसके अलावा? बाकी मोहसिन अंकल थे। मोहसिन कुरुकजू। और कौन था? रहमी साहब। रहमी और ज़ैनब। तुम 70% जली हुई लड़की से ये कह रहे हो कि वो खूबसूरत है? क्या तुम यहाँ लोगों की जिंदगियों से खेलने आए हो? सर सच कह रहा हूँ, वो बिल्कुल गलती से हुआ था। और वैसे भी लोगों के नामों का किस चीज का ताल्लुक है? इंसानियत से ताल्लुक है इसका। नहीं है कोई ताल्लुक। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि उनके पूरे खानदान वालों के नाम पूछ ले तांजू साहब? यहाँ पर सिर्फ सर्जन है और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। अच्छा, इससे पूछो अपना आखिरी डिप्लॉयमेंट खत्म कर लिया? ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जलने का केस आसान नहीं होता। सही कहा, लेकिन रहमी साहब, उनके बारे में क्या कहोगे? उन्हें वो पेसमेकर क्यों नहीं लगाया गया? इसके हाथों में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। उसका कसूरवार मैं हूं। मेरा ध्यान उस वक्त दूसरे केसेस पर था और मैंने अपने असिस्टेंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया था और इसीलिए वो सब हुआ। और कोई बात? ओके, मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है तो कर लें, मगर मेरे असिस्टेंट को बिल्कुल तंग न करें। समझ गया।
अच्छी बात है। चलो आओ मेरे साथ। जानते हो डॉक्टर आदिल को भी ज्यादातर नाम याद नहीं रहते थे, यानी ऐसा हो जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रहमी साहब का सरनेम कैसे भूल गया। कभी कभी वो याद नहीं रहते जिनको बचाया हो, बल्कि वो याद रह जाते हैं जिनको ना बचा पाए। बस यही हमारी मजबूरी है। शुक्रिया सर। जब हम बात कर ही रहे हैं तो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैंने अपने पहले बर्न पेशेंट को बेहोश कर दिया था। सच में? बहुत रो रहा था, बहुत डरा हुआ था, और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आदिल सर ने मुझसे एक सवाल पूछा था और वही मैं तुमसे पूछता हूं। पेशेंट के साथ इंसानियत का रिश्ता कायम नहीं कर सकते तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि लाशों से तो बात करने की जरूरत ही नहीं होती। तो जाओ अभी और अपने पेशेंट्स के साथ इंसानों वाला सलूक करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो कुछ भी करके तांजू को गलत साबित करना होगा तुम्हें। आ गई समझ तुम्हें? जी सर, समझ गया। एक मिनट, मैं समझा नहीं। आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे बेटे की टांग बचाने का एक तरीका है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यह फैसला आपका होगा। वेन को रिपेयर करके खून की रवानी फराहम कर सकते हैं। इलिज़रोफ मेथड से हम हड्डियों को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में किडनीज फेल हो सकती हैं। ठीक है, फिर आपको जो ठीक लगता है वो ही कीजिए डॉक्टर। रिस्क बहुत ज्यादा है। आई एम रियली सॉरी। ओह, कितना रिस्क होगा इसमें? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि उसकी ऑपरेशन के दौरान जान जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं। एक मिनट, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। लेकिन देखिए, आप लोग ये फैसला जल्दी कर लें क्योंकि ऑपरेशन के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। बात सुने, बुलंद अगर होश में होता तो जरूर वो इस चीज की इजाजत दे देता। नहीं, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। फरमान साहब, ये किसका फैसला होगा? ये एक्सीडेंट शादी से पहले हुआ या बाद में? पहले हुआ है, रास्ते में था वो। तो फिर फैसला आप नहीं, माँ बाप करेंगे। ठीक है, अब एम्पुटेट करें। मैं अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुदकुशी का सोच रहा हूँ। क्या लगता है ये अच्छी जगह है? नहीं। डॉक्टर तांजू, डॉक्टर फरमान दोनों मुझ पर नजरें टिकाए हुए हैं, और ये औरत तो बर्बाद हो चुकी है। वो औरत मुझसे नफरत करती है। कोई भी लड़की तुमसे नफरत नहीं कर सकती। क्या तुम जानते हो दमीर? क्या? तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे सुनने की जरूरत है। क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि तुम यहाँ रहकर सब कुछ कर सकते हो, मगर उस लड़की ने जो ख्वाब देखे हैं उसका क्या होगा?
न जाने क्या सोच रखा है उसने। तुम उसकी सोच को नहीं बदल सकते। एक सेकंड, क्या मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, एम्पुटेशन में कट का प्राइमरी क्लोजर जरूरी क्यों होता है? ताकि प्रोस्थेटिक को बगैर किसी मसले के फिट कर सकें। बिल्कुल। आप बिनिश मैडम से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये क्या बकवास है? मैं समझा था अब मेरी बारी है सवाल करने की, क्योंकि सभी ये बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। आखिर सब लोगों को हासिल क्या हो रहा है ये बात करके? यही बात सुन रहा हूं हर एक के मुंह से। नर्स, पेशेंट को तैयार करें, मैं आ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर। पता करता हूं कौन फैला रहा है ये बातें। हमें मरीज के घर वाले मिल गए, क्या तुम आ सकते हो इस वक्त? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो। अच्छा ठीक है, आ रही हूं मैं। मसला हो गया एक। क्या हुआ? सब लोग कह रहे हैं कि हमारी शादी हो रही है। यानी जिसकी शादी हो रही है उसको नहीं पता, बाकी सब लोगों को मालूम है ये बात। तुम बताओ, तुमने कुछ सुना इस बारे में? मैंने तो कुछ नहीं सुना। ठीक है, तो फिर मैं जाकर ये सबसे पूछता हूँ और मालूम करता हूँ कि आखिर ऐसी बातें फैला कौन रहा है। बस मैं इस ऑपरेशन से तुम फारिग ऐसा हो नहीं जाऊं। कर सकते हो। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? उसकी बीवी ने आकर बात की थी मुझसे। हमें एम्पुटेशन के ऑप्शंस पर और सोचना होगा और उसके घर वालों से भी बात करनी होगी। हसन साहब, एक्सीडेंट के दौरान आपके गले में सुराख हो गया था। हमने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन हमें आपको ऑब्जर्वेशन के लिए 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रखना होगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा। जी हसन साहब। मेरी बीवी आयसन कैसी है? आयसन साहिबा, 1 सेकंड रुकिए। हाँ गुलन। हाँ जरा देखना लिस्ट में आयसन साहिबा हैं क्या? देखती हूँ, 1 मिनट। ये नाम तो नहीं है लिस्ट में। क्या मतलब नहीं है? तुम मेरे साथ आओ जरा। हसन साहब, आपकी वाइफ का लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ मजीद मालूमात मिल जाती हैं अगर। क्या कहा? मेरी बीवी नहीं है तो कहाँ है वो? अरे आप परेशान मत हो, तसल्ली रखें। ये तो अच्छी बात है कि लिस्ट में आपकी वाइफ का नाम नहीं है। जरूर वो खैरियत से होंगी। गुलैन, क्या तुम जाकर आयसन साहबा के बारे में मालूम कर सकती हो? ठीक है, देखती हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की तो इसलिए मैं भी आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए। सब ठीक है ना? डॉक्टर साहिबा, प्लीज मेरी बीवी को ढूंढ लाएं। जी ठीक है, हम आपकी वाइफ को ले आएंगे। उन्हें सुनकर बहुत खुशी होगी कि आप ठीक हैं, लेकिन पहले आपको खुद को संभालना होगा। और प्लीज आप ये लगा कर रखें। अली, तुम्हें तो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए ना? डॉक्टर आदिल ने आके रोक दिया। इस वक्त वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। अली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। लेकिन तुमने कहा था कि जब दिल चाहे तो बस अब मेरा दिल चाह रहा है। ठीक है, फिर आओ। खुद बताओ मैं क्या करूं उस शख्स का जो इस वक्त सो रहा है और उसकी टांग उसके लिए खतरा बनी हुई है। तुम खुद टांग बचाना चाहते थे, मैंने सोचा तुम खुश हो जाओगी फरमान। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, उसकी फैमिली का है। इससे मेरा क्या ताल्लुक बनता है? लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। अगर एक्सीडेंट 1 घंटे के बाद होता तो इसका फैसला उसकी बीवी ही करती ना। वो पेशेंट बेटा है उनका,
माँ बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता उससे। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारा फैसला मैं नहीं कर सकती बल्कि घर वाले घर वाले नहीं है मेरे। इसलिए कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, जानती हो ना। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। ये भी अभी पता चला कि तुम अपने घर वालों को खो चुके हो, लेकिन तुम मेरे घर वालों के बारे में सब कुछ जानते हो फरमान। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं उनको। तुम्हारा खानदान मशहूर है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती इस वक्त। मैं सिर्फ एक ही बात चाहती हूँ, वो ये है कि तुम उसके घर वालों के पास जाओ और उन्हें मनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्यों नहीं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। कुछ पता चला? नहीं, वो मुझे नहीं मिली। यहाँ भी एक लिस्ट है लेकिन अभी तक इसमें भी उसका नाम नहीं मिला। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, तुम वो चेक करो। ठीक है। सॉरी, क्या आप आयसन साहिबा हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या आप जानते हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते उसे। बहुत शुक्रिया। हेलो, क्या आप लोग आयसन साहिबा को जानते हैं? नहीं? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या आयसन साहिबा आप हैं? नहीं, मैं नहीं। क्या आप में से किसी ने उन्हें देखा है? नहीं, हम लोगों ने नहीं। क्या आपने देखा है? ठीक है। आयसन साहिबा को तो देखा होगा। नहीं, वो इसमें भी नहीं है। अच्छा, क्या करें अब, हम कहाँ ढूंढें? कहाँ होंगी आखिर वो? आयसन साहिबा को किसी ने देखा है? हम लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे होटल में, लेकिन उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उनमें नहीं थी? हमसे 2 गाड़ियां पीछे थी, वो अपने कजन के साथ आ रही थी। या अल्लाह, नासली, लगता है वो अभी भी वहीं पर है। अली, तुम यहाँ संभालो, मैं वहां जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। जुनैद, जुनैद, चलो हमें निकलना है। तुम अपना मरीज किसी और के हवाले करो और मेरे साथ चलो। रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगी। चलो आ जाओ। डॉक्टर नाज़ली, हो क्या अभी रहा है? बताने का वक्त नहीं है, चलो आ जाओ। मरीज को अंदर ले जाइए आप लोग, जल्दी। चलो, हमें निकलना है फौरन। मुझे तो ये भी बहुत मुश्किल से मिला है। फार्मेसी से मैंने पूछा था, लेकिन नीचे तो एक हंगामा मचा है। ये तो जो बैकअप में था वो ले आई हूँ। अल्लाह करे तुम्हारे काम आ जाए। अरे तुम पागल हो, जाहिर है मेरे काम आ जाएगा। मैंने देखा है उस औरत के 3 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, ये हमारे काम आएगा। चलो। डेफनी साहिबा, अब कैसा महसूस कर रही हैं? हम आपके लिए फ़ोन लेकर आए हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आपका ध्यान बटेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाकई में तुम बहुत नरम दिल और ख्याल रखने वाले इंसान हो। माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा था। अच्छा, तो मेरा एक काम और कर दो। तुम लोग मेरे साथ आओ यहाँ, हम मिलकर एक सेल्फी लेते हैं और बस। हाँ, तुम लोग यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, कहाँ से सीखी है तुम लोगों ने ये बेइज्जती? किसी मेडिकल स्कूल से पढ़े हो या किसी टॉर्चर स्कूल से? मुझे लगा आपको पसंद आएगा, माजरत चाहता हूँ। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, वाकई में। अब प्लीज अपनी इस नर्स को यहाँ से ले जाओ। इस नर्स को मेरी नजरों से दूर कर दो। लेकर जाओ इसे यहाँ से। लेकिन डिब्राइडमेंट तो मुकम्मल करना होगा। अगर तुम इसे मेरे करीब लाए तो जितनी सकत मुझ में बची है उसको इस्तेमाल करके मैं जोर जोर से चीखूंगी, समझे? देखिए, मुझे ये करना ही होगा वरना इन्फेक्शन। कह रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? क्यों नहीं समझ रहे तुम? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से, ठीक है, निकल जाओ। बस देखिए, मैं एक बहुत ही बुरा डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, और एक बहुत ही घटिया इंसान भी हूँ, ठीक है? आप मुझसे नफरत कर सकती हैं, लेकिन मैं ये करने पर मजबूर हूं। अगर मैंने ये नहीं किया तो आप मर जाएंगी।
देखिए, आपकी जिंदगी को बचाना मेरा फर्ज है। ऐसा मत करें। एक दफा आप जिंदा बच जाएं तो जिस डॉक्टर ने आपके साथ ये सब किया था उससे जी भर के नफरत कर लीजिएगा, ठीक है? इसे भागना अच्छा लगता है। सुबह शाम वॉक करता था, वीकेंड पर स्पोर्ट्स के लिए भी जाता था। मेरा बेटा किस तकलीफ में है और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ठंडे दिमाग से सोचिए। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेटा आखिर चाहता क्या था। हम फैसला कर चुके हैं। हमारा बेटा जीना चाहता है। नहीं, बुलैन चाहता कि उसकी टांग बचा ली जाए। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे पता है वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। वाकई में? तो वो इतने सालों में आपसे मिलने क्यों नहीं आया? क्यों दूर रहा वो आप लोगों से? क्योंकि वो मुल्क से बाहर था। नहीं, हॉस्पिटल में था। लेकिन क्यों? नशे की आदत थी इसे। हम दोनों ने मिलकर बहुत बुरा वक्त गुजारा है, लेकिन उन मुश्किलात से निकल आए हम। कैसे जानना चाहेंगे आप? इसके डॉक्टर ने बहुत सारे मशवरे दिए थे, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स काम आया। अगर हम वही इससे छीन लेंगे तो ये कैसे जिएगा? बहुत हो गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी बातों की वजह से अपने बेटे की जिंदगी रिस्क में डाल दूं? आपकी बहू आपसे ज्यादा जानती है आपके बेटे को। शायद आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है। अली, क्या आप इस वजह से गुस्सा हैं? ठीक है, माफी चाहती हूँ। माँ हैं आप इसकी, लेकिन मैं आपके बेटे को आपसे ज्यादा जानती हूँ। ये बात तकलीफ दे है, मालूम है मुझे, मगर आप अपने बेटे को जितना बहादुर समझते हैं वो इतना है नहीं। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा के लिए आप इन्हें ऑपरेशन करने की इजाजत दे दीजिए प्लीज। फैसला करना होगा अब हमें। अब आप क्या चाहते हैं? हेलो ऑफिसर। हेलो। जुनैद, ऐसा करो कि तुम पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता दो। 40 से 50 मीटर के अंदर हो सकता है वो छल के कहीं गिर गई। जी ठीक है। इस हादसे में एक ऐसा नामी खातून भी थी जो हमारे हॉस्पिटल नहीं पहुंची, तो इसलिए ये मुमकिन है कि वो यहीं कहीं हो। तो ऑफिसर हमें उन्हें ढूंढना होगा। इधर आओ, हमें ढूंढना है। टॉर्च मिल सकती है मुझे? हाँ। आयसन साहिबा, 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 आयसन साहिबा। जुनैद, यहाँ है वो मिल गई है। आइए प्लीज, वो यहाँ पर है। आ जाओ, वो आ मिल जाइए गई इस है। तरफ। आयसन साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयसन साहिबा, जुनैद जल्दी करो, इनकी आंखों में खून जमा हो रहा है। एक ड्रिल मशीन चाहिए मुझे। ड्रिल मशीन? जल्दी करो जुनैद, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, अभी लाता हूँ। आप सब दूर हो जाइए, जगह चाहिए मुझे।
जैसे ही मरीज की रिपोर्ट्स आ जाएं मुझे बता दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। सर डिब्राइडमेंट मुकम्मल हो गई। ठीक है, फिर ऑपरेशन थिएटर तैयार करके मुझे फौरन बताओ। सर मुझे लगता है कि डेफनी साहिबा के वजूद पर निशानात रह जाएंगे। तुम्हें मरीज के लिए दुख हो रहा है क्या? उस मरीज के जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं वो सब के सब इस मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से हम स्किन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो हमें मजबूरन दोबारा खाल उगने का इंतजार करना होगा। यानी हाँ, बहुत निशानात रह जाएंगे। सर दरअसल मेरे पास एक रास्ता है। अदाना के हॉस्पिटल में एक बर्न वार्ड में लंदन के हॉस्पिटल में होने वाली सिंथेटिक स्किन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट की जा रही है। हो सकता है कि हमें इनकी कमर की खाल बढ़ने का इंतजार दोबारा ना करना पड़े। डेफनी साहिबा इसके लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकती है। ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता, और हमारे पास वक्त भी नहीं है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन ठीक है, क्या तुमने इस बारे में सब कुछ बता दिया है मरीज को दमीर? जानता था मैं। जाके ऑपरेशन की तैयारी करो दमीर, बाकी मैं संभाल लूंगा। जल्दी, मैं शुरू कर रही हूँ। ट्यूब दो मुझे। पंप दो जल्दी। चलो पंप करो इसे। आ गया मैं। जुनैद, क्या हुआ? हाँ ये लीजिए। जल्दी लाओ। बहुत दूर जाना पड़ा। हाँ। क्या हुआ इन्हें? सर पर चोट लगने की वजह से इनका खून का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हमें इसे कम करना होगा। तुम पंप करती रहो इसे। नाजली लाओ दो। नाजली, क्या ये अभी करना जरूरी है? बिल्कुल, हमें ये फौरन करना होगा। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे ये मर सकती है। समझ गए ना? तो ये मैं कर सकती हूँ। शुरू कर रही हूँ मैं। कर दिया मैंने। तुमने कर दिखाया नाजली, क्या बात है तुम्हारी। ठीक है, बैंडेज दो मुझे। एक तरफ हो जाए। जल्दी करो, जल्दी। टॉर्च पर रखो और जरा ये खोलो। ठीक है। बहुत आराम से ले जाना, ठीक है? जी अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इसलिए हमें फौरी तौर पर कोई फैसला लेना होगा। मेरे ख्याल से पहले हमारे डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि वो मरीज के साथ क्या करने जा रहे हैं। जी फरमान साहब। मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूँ, और अगर आप मुझसे पूछें कि कामयाब होगा तो हाँ, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। लेकिन रिस्क आपके सामने है। मेरा मतलब फैसला आप ही लोगों को करना है। अली साहब, डॉक्टर अली, आप क्या कहते हैं? अली, क्या सोच रहे हो तुम? डॉक्टर साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? डॉक्टर, कुछ तो कहिए, मेरा बेटा ऐसे मर जाएगा। उन्हें अपना काम करने दीजिए। अब तुम अपना मुंह बंद रखो, खामोश हो जाओ। आप प्लीज थोड़ी देर खामोश रहेंगे? अली, क्या देख रहे हो बेटा?
क्लॉटिंग हो रही है, उंगलियों का रंग बदल रहा है। इमरजेंसी में ले चलो इसे जल्दी। हटे हटे, रास्ता दो। ले चलो करो, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, हट जाए रास्ते से। आराम से अली, आराम से। जल्दी चलो, सामने से। जल्दी जल्दी जल्दी। शंट खून के भाव को रोक रहा है, फैसला करें क्या करें। हम जानते हैं कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमें इस हाल में। जल्दी जल्दी। डॉक्टर, रास्ता दो जल्दी। डॉक्टर आदिल, कुछ सोचा आपने? देखिए, आप अपने बेटे को औलाद की हैसियत से जानते हैं, लेकिन उसकी बीवी उसे एक शौहर की हैसियत से जानती है। इसलिए खुदा के लिए जब भी कोई फैसला कीजिएगा उसकी राय जरूर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलो ऑपरेशन थिएटर में। चलो तो फिर जल्दी जाओ अंदर। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। आमीन आमीन। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी। देखकर एहतियात से, बहुत आराम से उतारना है इसे। आराम प्लीज जरा रास्ते से हट जाए आप लोग। हट जाए यहाँ से, सामने से हट जाए। आ जाए ध्यान से। प्लीज यहाँ से हट जाइए, रास्ता दीजिए प्लीज, रास्ता दे। बहुत आराम से, बहुत आराम से। कोई झटका नहीं आना चाहिए। 1 मिलीग्राम आट्रोपिन। नाजली, सेल्वी आपा, क्या हुआ? ये खाई में गिर गई थी। क्या कंडीशन है? इनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे इनके सर में ड्रिल करनी पड़ी। डॉक्टर फरमान किधर हैं? हम तो ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं। सैचुरेशन कम हो रही है। कोई स्टाफ है यहाँ पर? जी है। आदिल सर कहाँ हैं? मैं उनको बुलाती हूँ। जल्दी, बहुत खराब हालत है, जल्दी बुलाएं किसी को। ठीक है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यानी तुम जब चाहो अपने चाहने वाले के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हो। नाज़ली, क्या हुआ? वो मैं नाज़ली, मैं मेरा मतलब मैं अली, क्या हुआ बताओ मुझे। मैं कह रहा था कि अली, अच्छा ठीक है, आराम से बताओ क्या बात है। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ये ऐसा करते हैं कि फौरन अली, ऑपरेशन करना होगा फौरन। चलो जल्दी करो। सर। हाँ क्या हुआ? सर पर चोट लगने की वजह से आंखों के अंदर खून का प्रेशर बढ़ गया था। हाँ फिर? इनके सर में ड्रिल कर दी थी मैंने। शाबाश, बिल्कुल सही किया। हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा। चलो रास्ते से हट जाए सब। आपको कम से कम 6 महीने यहाँ रहना होगा और उसी दौरान आपके 3 ऑपरेशन और होंगे। निशान रह जाएंगे, है ना? अफसोस, लेकिन ऐसा ही है। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम भी मौजूद है, उसमें हिस्सा ले लीजिएगा। बेहतर तो ये होता कि आप एक बंदूक उठा के मुझे मार देते। डॉक्टर कर लिया मैंने। क्या कर लिया? सिंथेटिक स्किन रास्ते में आ रही है। दमीर, इतना जल्दी कैसे किया तुमने? ये क्या हो रहा है? एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के तमाम क्राइटेरिया पर आप पूरी उतरती हैं। आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद बहुत कम निशान बाकी रहेंगे। लेकिन किया कैसे तुमने? डॉक्टर, मैंने लंदन, राना, हर जगह कॉल की थी। उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट की इजाजत दे दी है। वो हमें स्किन प्रोवाइड कर देंगे और हमें अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन देनी होगी।
क्या बाकी ये सच है? मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर दमीर की वजह से। क्या तुम ये ब्लीडिंग देख रही हो? जी सर। सेल्वी साहिबा, मुझे क्लैम्प्स मिल सकते हैं? ये लीजिए। नाजली, जी कहिए सर। तुमने क्रेनियल आर्टरी को कभी क्लैम्प किया है? नहीं सर। तो फिर शुरू हो जाओ। क्या सच में? जाहिर है, अगर तुम वहां अंधेरे में बबल ओपनिंग कर सकती हो तो मुझे यकीन है कि यहां भी कर सकती हो। चलो। आराम से देख कर अली। हमने तमाम न्यूरोटिक मसल और बोन टिश्यूज को निकाल दिया। लिम्ब ठीक है। 9.3 इंचेस लंबाई कम हो जाएगी। अब हम बाकी बची हुई हड्डियों को जोड़कर ये काम खत्म करते हैं। हैमर और नेल चाहिए मुझे, जल्दी से दो। आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। एहतियात से, आर्टरीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें डॉक्टर। ठीक है, तो फिर करती जाओ। शाबाश। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए तुम्हारा। मुझे यकीन है कि ये पेशेंट अगर इस वक्त होश में होती तो तुम्हारा जरूर शुक्रिया अदा करती। लगता है अब ये सूख गया, तो फिर हम इस पर कैप लगा देते हैं। ठीक है डॉक्टर, सीजर दीजिए। देती हूँ। स्पंज। एक स्पंज मुझे भी दीजिए। ये लीजिए। दरअसल आपकी बीवी हमें हादसे की जगह मिली, अभी ऑपरेशन हो रहा है। क्या? कैसा ऑपरेशन डॉक्टर? किस चीज का? ठीक है, संभाले खुद को। उठे नहीं, लेटे रहें, हौसला रखें, संभाले खुद मिलना को। चाहता हूं। ठीक है, बस ठीक है, आराम से। किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? देखें, पुरसुकून हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं। इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर आदिल खुद आपकी बीवी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझे उन्हें उसके कुछ नहीं पास होगा, जाना है। तसल्ली रखें। आप ठीक होंगे तो उनका ख्याल रख पाएंगे ना। अगर हमने टांग में 1 मिनट के अंदर अंदर खून पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, वरना हमें एम्पुटेट करना पड़ेगा। चलो। ओ गॉड, हमें जल्दी से कैल्शियम देना होगी। जल्दी करो। इससे ज्यादा कैल्शियम नहीं दे सकती डॉक्टर। अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, क्लैम्प्स हटाओ। चलो, बहुत एहतियात से, आहिस्ता आहिस्ता।
शाबाश अली, आराम से आराम से। जबरदस्त। कैपिलरी फिलिंग को चेक करो। अली ये क्या कर रहे हो? क्या चेक कर रहे हो तुम? खून का बहाव शुरू हो गया। ईसीजी भी नॉर्मल है। जबरदस्त, ऑपरेशन कामयाब हो गया। वेल डन एवरीवन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्र है ये कामयाब हो गया। चलो अब पेशेंट को क्लोज करो। स्पंज। हाँ तो सेल्वी साहबा, हाँ तो बताइए हमें, हम सुन रहे हैं। आपकी ये मशीन हमारे इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहती है? सेल्वी साहबा। सर यहाँ किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। जरा दिखाओ मुझे। डॉक्टर क्या हो रहा है? रुके, मैं इलेक्ट्रोड्स चेक करती हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, शायद इसकी वजह न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकती है। यानी हो सकता है कि ब्रेन अपने आप को फ्रेश कर रहा हो। क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है ना? ब्रेन में किसी किस्म की हरकत नहीं है। अफसोस हम इन्हें खो चुके हैं। मौत का वक्त 4:44 से हुई। अब आगे का काम तुम देख लेना। जी सर, मैं देख लूंगा। नाज़ली, नाज़ली, चलो। क्या आप अपनी टांग हिला सकते हैं? फिर से कोशिश करें। नहीं हो रहा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब? परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, फिक्र मत कीजिए आप। डॉक्टर, कोई मसला तो नहीं? मैंने हरकत देखी। दोबारा करो। देखा? ठीक है तुम्हारी टांग। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट कई महीने चलेगा और हाँ, इसके अंदर फिजियोथेरेपी भी शामिल होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको आराम करना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी टांग और जिंदगी दोनों बचा ली। सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि पूरी टीम ने काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुमने शादी का जोड़ा पहना हुआ है तो काजी को बुला लें हम। देखो कैसी बातें कर रहा है। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जहां भी कहोगे तुमसे शादी कर लूंगी मैं।
टांग बचा ली हमने। खुशी हुई मुझे। तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका ना? समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है नाज़ली। मैं अभी तक ये बात उनके शौहर को नहीं बता सकी हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी जो पेशेंट थी वो बच नहीं सकी? मुझे जाना होगा।